ये हमारा वर्कशॉप का 5वां दिन। तो अभी तक हमने देखा एक्टिंग का बेसिक्स हमने देख लिया, कैमरा फेसिंग कैसे है हमने देख लिया, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बॉम्बे में काम करने के लिए वो हमने देख लिया, प्रोसेस क्या है वो हमने देख लिया। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। अभी आज हम देखेंगे ऑडिशन के बारे में, क्योंकि आपने ठीक है बॉम्बे आ गए, आपने रहना शुरू किया और काम ढूंढना शुरू कर दिया, प्रोसेस में आप शामिल हो गए, सब प्रिपरेशन हो गई। तो ऑडिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है आपने कहीं फोटो भेजे और आपका कहीं शॉर्टलिस्ट हो गया वीडियो लिंक्स के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, तो फिर आपको ऑडिशन के लिए कॉल आएगा अगर आप कहीं फिट। और ऑडिशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर तरीका है और वो फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। और ऑडिशन में जाने से पहले ना एक चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे कोई पर्सनली कॉल करता है, प्रोडक्शन हाउस से शॉर्टलिस्ट करके कॉल करेगा, तो वो आपको क्या बोलेगा कि सर आपका मेल हमारे पास आया है, आपके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास और ये कैरेक्टर के लिए आप फिट बैठ रहे हो, तो आप आके ऑडिशन दे दो। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ जाके पर्सनली मिलो, ऑडिशन दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैसेजेस आते हैं, सपोज जब आप मेल करोगे 50 जगह, जब मेल आपका जाएगा, फोटो जाएंगे, तो बहुत से लोग क्या है अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं नंबर, कहीं इधर उधर फिर सर्कुलेट होना चालू होगा और कई ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे, फिर मैसेजेस आना चालू हो जाएंगे। तो कहीं भी ऑडिशन में जाने से पहले वो मैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है आपने देखा यहाँ ऑडिशन है और मैं चले जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ गए और स्टूडियो के बाहर आप बंदा आएगा निकल के वो आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक नॉट फिट, फिर आना जाना हुआ ना। अजय तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ था? मैं ऑडिशन रूम में ऐसे एंटर किया ना, तो मेरे को बोला कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐड है, वहाँ उसमें आप फिट नहीं होते, हमको 6 फीट का बंदा चाहिए, हमारा हाइट 5'7" है एंड प्लस एकदम स्लिम हो, तो उसको बॉडी बिल्डर चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है, आप एक एक चीज़ पढ़ो उसमें कि क्या एज ग्रुप क्या दिया है, लुक क्या दिया है, वो एग्जैक्ट मेंशन होता है। जो जेन्युइन जो ऑडिशन जो लोग करते हैं ना, वो एग्जैक्ट मेंशन करते हैं कि एज ग्रुप सपोज 20 to 25 ईयर्स है, हाइट 6 फीट, वेल बिल्ट, रिच लुक, बिजनेसमैन कैरेक्टर, पूरा ब्रीफ देंगे आपको। और अगर आपको लगता है आप इसमें फिट हो, लुक में फिट हो, तो जाके फायदा। आप बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन वो लुक में फिट नहीं बैठे तो जाके कोई फायदा नहीं। तो जब भी जैसे ऑडिशन में जाने से पहले मैसेज को पढ़ो ढंग से और जो भी आप पोर्टफोलियो कराओ, शोरील कराओ, तो एक प्रॉपर एक लुक आप डिसाइड करो। आप ये डिसाइड करो कि आपको किस तरह के रोल आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उस हिसाब से एक लुक मेंटेन करो, उस हिसाब से फोटो खिंचाओ और उसी इमोशन के साथ, उसी फील के साथ आप अपने वीडियो शोरील आप बनाओ। क्योंकि जो भी आपको बुलाएगा ना आपकी फोटो देख के या वीडियो देख के, उसको उस लुक को माइंड में रख के बुलाएगा। सपोज आप क्लीन शेव में आपने फोटो खिंचवाए और उसी भी लुक में आपके वीडियोस हैं और उनको सामने चाहिए कुछ दाढ़ी वाला बाबा जी कुछ बनाना, तो वो मतलब नहीं बुलाएगा। या सपोज आपने दाढ़ी में लुक में फोटो खिंचवा लिए और उस लुक में आपको बुलाया और आप क्लीन शेव चले गए, तो नहीं। तो जो लुक में आपने फोटो भेजे हुए हैं, वीडियोस भेजे, उसी लुक में मेंटेन। जब हम किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, नाम हो जाता है, लोग जानने लगते हैं, फिर अलग चीज़ है, फिर आप कोई भी लुक मेंटेन करो, चलता है वो लुक। बाद में सपोज क्लीन शेव है तो टाइम रहता है कि ठीक है आप यूज करते हो गाड़ी में, लेकिन 1-2 दिन के काम के लिए, एड वेड में छोटे मोटे काम के लिए वो थोड़ा दिक्कत है। लुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर जैसे आप पहुंचे ऑडिशन के लिए, तो ऑडिशन में जहाँ भी जाएंगे, स्टूडियो में, बाहर या प्रोडक्शन हाउस में, तो सबसे पहले रिसेप्शन पे या गेट पे एक रजिस्टर लेके एक आदमी बैठा रहता है। वहाँ आपको अपना नाम, एज, हाइट, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए वो आपको लिखनी है, किसके रेफरेंस से आए वो आपको वो लिखना है। और वो लिखने के बाद फिर आपको ठीक है आपका नंबर लग गया, आप उनको जाओ जैसा भी है वो सीरियल वाइज आपको बुलाएंगे। फिर जैसे स्टूडियो में जब हम अंदर एंटर करते हैं और कैमरे के सामने जब आते हैं, तो पहले क्या है वो एक स्लेट देते हैं, वाइट कलर की एक स्लेट देंगे और उस स्लेट के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है, एज लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर, और वो लिख के और आपको कैमरे के सामने 2-4 सेकंड के लिए उसको खड़े होते हैं और उसका एक शॉट वो लेते हैं। 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, डिपेंड करता है कितना उनको जरूरत है।
के बाद फिर आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि एक नाम, आपका मोबाइल नंबर और प्रोफाइल, ये तो बेसिक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। जैसे ये कि भाई ठीक है, उसने बोला एक्शन और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो एक्शन बोलते ही आपका काम है, हाय माय नेम इज दिस एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज ये और मेरे प्रोफाइल्स हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके अलावा उनको अगर और कुछ आपसे पूछना है, आपने क्या किया है, आपको क्या लैंग्वेजेस आती हैं, वो सब, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बोल दो कैमरे के सामने। इसके बाद जो फाइनल जो भी ऑडिशन है, स्क्रिप्ट है, इम्प्रोवाइजेशन है, अब वो डिपेंड करता है, आप उसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं लेके चल सकते कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, डायलॉग्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। वो आपसे बोलेंगे ठीक है यार, एक छोटा सा शॉट है, आपने खाली स्माइल करना है और आप वहां देख के थोड़ा सा स्माइल करें, बस इतना ही। या फिर आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक चल के और कुछ ऐसा कुछ एक्शन करो, कुछ इम्प्रोवाइजेशन आपको सिचुएशन दे देंगे। फिर स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करो। आप जैसे ऑडिशन हो गया, ऑडिशन के बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा। आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, कोई आपको कैसा रिस्पांस देगा नहीं होता कि आपने अच्छा किया है, खराब किया है। मेरे को खुद को आइडिया होता है कि हमने अच्छा किया, तो खुद के अंदर से एक अपने आवाज आती है कि नहीं हमने अच्छा किया। और ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि आपने ऑडिशन दिया है तो शाम को ही आपको कोई कॉल आ जाएगी काम के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काम के लिए। हो सकता है आप लुक में फिट नहीं हो सकता है उनके पास आपसे कोई अच्छा ऑप्शन हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिशन दिया और काम नहीं मिला तो आप अच्छे एक्टर नहीं हो। आप 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह ऑडिशन दोगे, तब जाकर 2 जगह, 4 जगह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। और ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्ट नहीं हो। रिजेक्शन का मतलब ये है कि यार आपको बोल दिया कि नहीं यार आप काम के लायक नहीं, बट हो सकता है उनके पास आपसे अच्छे ऑप्शन है और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट हमारा काम है कि हमारे पास ऑडिशन के लिए कॉल आया, हम फिट हैं, हमने जाकर ऑडिशन दे दिया, तो ठीक है, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं तो काम निकलेगा जब इतना काम यहाँ पे होगा। और मैंने तो आज तक कभी ऑडिशन दिया है, मैंने कभी किसी से पलट के फोन पूछा भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि एक चीज मुझे मालूम है कि अगर मेरा कहीं सिलेक्शन होता है, मुझे कोई सेलेक्ट करता तो मेरे को कहना कहीं से भी ढूंढ के भी निकालें, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहीं भी होगा ना, वो फ़ोन करेंगे, हाँ सर ये बजट है, ये काम तो अपना काम है, ठीक है हमने ऑडिशन दे दिया, बाकी होना नहीं होना बात की बात, तो एटलीस्ट हम अपना काम तो करें। तो अभी हम क्या करेंगे, सब जिस जैसे फॉर्मेट मैंने बताया, आप आओ अपना इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ भी एक परफॉर्मेंस 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप जैसा आप कर सकते हो वो आप करो। और जो भी अच्छे ऑडिशन होंगे, मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उनको अपने हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूँगा और खुद हमें पता चल जाएगा हम कहाँ किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, आगे हमें काम करने के लिए क्या और करना है, तो उसके हिसाब से देखेंगे आगे क्या होगा। तो जो भी है आप अपना प्रिपेयर करो, 10 मिनट 15 मिनट जो टाइम से हम देखें, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह वाघेला, मेरा नंबर है 9824353636। मेरा प्रोफाइल है ओके, स्टार्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट करो। आप क्या समझेंगे मेरा दुख दर्द को? बचपन से लेकर आज तक मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। आज जब भी किसी बच्चे को अपने पिता की उंगली पकड़कर जाते देखता हूं, तो बस देखता ही रहता हूं और सोचता हूं काश मेरे भी पिता जिंदा हो और मैं भी अपने पिता की उंगली पकड़कर जाता। जब भी किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ हंसते देखता हूँ, खेलते देखता हूँ, प्यार करते
बुला लिया और मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। लेकिन उस भगवान की मेहर अभी तक देखो, जिस मौसी के सहारे मैं इतना बड़ा हुआ, उसने आज उस मौसी को मुझसे छीन लिया। सुन रहा है तू? आप तू? मैं अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, क्यों मारा था मुझे? मुझे भी उठा ले। नहीं जीना मुझे तेरी इस दुनिया में, नहीं जीना, नहीं जीना। एक्शन। है। मेरा नाम AP पांडे है, मेरी उम्र 36 साल है और मेरा नंबर है 751 0068। माई प्रोफाइल शांति। हाँ मर गए। आजा मुन्ना, आजा आजा आजा। और कैसा है? ये लो पैसे, जा जा कुछ खा के। क्या है यार, तुम भी कह लगाया। अरे उसको पैसा दे दिया तो क्या हो गया? मुन्ना है अपना, उसको पैसा नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? अरे करता किसके लिए हूँ यार? तुम्हारे लिए करता हूँ, उसके लिए करता हूँ, और किसके लिए करता हूँ? पैसा ही तो दिया यार, काहे को चिल्ला रहे हो इतना? क्या दिन भर लगाए रहे? फिर बात नहीं समझ रहे हो तुम? चलो अच्छा बैठो इधर, मैं समझाता हूँ। एक्शन। हाय, मेरा नाम है इंद्र प्रकाश मौर्य और मैं लखनऊ से हूँ। मैं पुणे में रहता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 8446198026। मेरा साइट प्रोफाइल है। जब मैं छोटा था, ये 5-6 साल का, तो मैं बच्चे लोग के साथ में घूमता था, खेलता था। तो मेरी मम्मी बोलती थी मुझे कि बेटा चल पढ़ाई कर ले, तुझे बड़ा आदमी बनना है, इन बच्चों के साथ मत खेल। और मुझे घर पे लेके आती थी वो। घर पे मैं आता था, मैं वापस खेलने चला जाता था। उसके बाद में मेरे पापा आते थे तो वो मेरा ऐसे कान पकड़ के घर पे लाते थे, घर पे मारते हुए लाते थे। और मेरी मम्मा मेरे पापा को चिल्लाने लगती थी, उनके ऊपर चिल्लाती थी वो। कुछ दिन ऐसे चला, धीरे धीरे टाइम बीतते गए। मैं 17-18 साल का हो गया तो मैंने घर छोड़ दिया। एक्शन। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और मेरी एज है 22। मैं प्रोफाइल साल 70 मिनट है तुम्हारे पास। शायद ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मिनट। आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम खेलो या हारो या जीतो। ये 70 मिनट है तुम्हारे पास। एक्शन। Hello sir, my name is Amarnath Chatterjee. I am from Calcutta. I am 30 years old. My mobile number is 80136255651. My profiles are माँ, तू आज कुछ मत बोल, बस मुझे बोलने दे। बहुत दिन मैं हर बात सहता गया, हर चीज आपका सुनता गया। क्यों मैं सुनूं आपका हर बात? बचपन से लेके बड़े तक अपने भाई को हमेशा आदर किया, मान रखा। मैं आपका छोटा बेटा हूं, मेरे को आपने कभी वो जगह दर्जा नहीं दिया। कुछ भी काम होता है, कुछ भी चीज में आप हमेशा बड़े भाई को ही बोलते हो।
बट मैं भी आपका बेटा हूँ। मानता हूँ भाई आज वो मौका पे जहाँ पे नहीं हूँ मैं, बट मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। और इसलिए माँ, मैं आज सुन के थक चुका हूँ और मैंने ये सोच लिया कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, और जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा उस दिन मैं ये घर लौट के आऊंगा। एक्शन। Hello, my name is Tashuk Ali Khan and my contact number is 9716266447. My profiles are should I start? Yeah, start. आरिफ, फ़ोन को लाउड स्पीकर पर लगा दो। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम खान भी मेरी बात सुन ले। मैं इब्राहिम खान इखलाक अहमद खुर्शीद लाला को बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता था, और इनफैक्ट अब मुंबई पुलिस मेरा ये काम करेगी आज और अभी। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसीपी साहब, देखिए सर, मैंने कहा ना, इससे मेरा या मेरे मजहब का कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है, जो घर से निकलता है तो उसकी बीवी सोचती है कि जंग पर जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। मैं वो हूं जो कभी दुकान लेता है तो सोचता है कि नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देखकर मेरी दुकान न चला दे। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देखकर शक करता है, और मैं वो भी हूं जो दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। भीड़ देखी है ना आपने, उसमें से कोई सा भी एक चेहरा चुन लीजिए, वो हूं मैं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। कहां से जाग गया कॉमन मैन, कहां से जाग गया? क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है क्या? ये टेररिस्टों को मारना आम आदमी की जिम्मेदारी है आप लोगों की? हैं? आप लोगों को क्या लगता है ये लोग जो हमें मारते हैं हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे एक कपड़े धोने का साबुन भी एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है, पता आपको? गूगल पर सर्च मार के देखिए, 101 मेथड आपको मिलेंगे बॉम्ब बनाने के लिए। ये पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस और ये वो फलाना ढिमका सब लेके बैठे हैं आप लोग। कुछ होता है आपसे? कुछ होता है? एक आदमी गुनहगार है या नहीं है, इस चीज को साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता ये आपके काबिलियत पर सवाल है? Action. मेरा नाम नवीश खान है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716266447 एंड माय प्रोफाइल आर तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा कि तू मेरा पीछा करके मेरे पास आ जाएगा? मैंने देख लिया था उस दिन तुझे, और तुझे वो पैकेट कभी नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि तू जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाता है। तू मेरे पीछे भाग रहा था ना उस दिन। पता है क्यों? पता है? क्योंकि मैंने उस पैकेट को ना किसी और को दे दिया था। मेरे पास तो सिर्फ दिखावा था वो पैकेट। जरूरत से ज्यादा चालाक बनता ना तू, और तू बड़ा इंस्पेक्टर बनता अपने आप को। किस चीज का रवाब दिखाता तू? वर्दी का। ये जो सरकार ने तुझे वर्दी दे रखी है ना, सिर्फ तन ढकने के लिए दे रखी है, और ऐसे सरकार की इज्जत हम बचाते हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो उनकी इज्जत दांव पर लग जाती है। जरूरत से ज्यादा कभी तुम दोनों होशियार मत बनना मेरे सामने। तो अभी हमने ये एक ऑडिशन किए सबके, और ऑडिशन में हमने ये देखा कि भाई जिन्होंने कुछ किया है पहले, चाहे थिएटर किया है, चाहे कहीं से कुछ सीखा है, उनकी परफॉर्मेंस में
और जिन्होंने कुछ नहीं किया है उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस पता चल रहा है। जिन्होंने नहीं किया है उनका ये पता चला कि नहीं, इनको सीखने की जरूरत है और प्रॉपर सीखने की जरूरत है। और जिन्होंने किया है उनका दिख रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, परफॉर्मेंस में भी कुछ दिख रहा है कि हाँ एक्सप्रेशंस पे, इमोशंस पे होल्ड है, बट कहीं फिनिशिंग की जरूरत है। तो वो इसलिए है कि ठीक है, अभी क्या होता है कि हमने अपने शहर में कहीं पे कुछ किया है तो वहाँ के हिसाब से हो सकता है ये बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन यहाँ के हिसाब से आपको बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका एज एन एक्टर बेस तो है, आपको इमोशंस की, एक्सप्रेशंस की तो उतनी तो समझ है, लैंग्वेज की, डिक्शन की। तो हाँ, जो पॉलिशिंग है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं क्लियर आपको बोलता हूँ कि जैसे बहुत से छोटे शहरों से लोग आते हैं और किसी ने कुछ थिएटर किया है और वहाँ उसको लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत तुर्रम था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब जीरो, यहाँ आने के बाद फिर जीरो से ही शुरू करना। आप अपने शहर में कितने हैं, क्योंकि यहाँ अगर कोई एक दिन का भी, 2 दिन का भी काम कर रहा है ना, 2 लाइन के भी डायलॉग अगर बोलने वाला कोई आर्टिस्ट है सेट के ऊपर, वो भी अपनी जगह का वो है तुर्रम का, वो भी अपनी जगह के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे 2 लाइन के डायलॉग भी बोलते हो, 1 डे 2 डे कैरेक्टर करते हो, कैसे कुछ छोटे से छोटा भी काम करो, तो भी आप ये समझो कि आप अपनी जगह के हिसाब से बहुत बड़ा काम, छोटा नहीं। और आप कोई भी काम छोटा मत समझो, काम की रिस्पेक्ट करो, डेडिकेशन के साथ करो, तो धीरे 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 आपको आगे आप पहुँचोगे कहीं ना कहीं। और जैसे कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, प्रैक्टिकल चीज़ें कि ठीक है अपना प्रिपरेशन आपकी पूरी होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सब। फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये बहुत मेंटल प्रेशर रहता है, फिजिकल भी आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग फिट रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी अजीब सी कंडीशंस में हमें काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि यार हम गर्मी नहीं झेल सकते, हम सर्दी नहीं झेल सकते, इस तरह का भी नहीं होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए। और ये जो चीज़ें भाई ये 4-5 दिन में हमने जो भी है अभी तक, मेरे ख्याल से एज एक्टिंग के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें, सब चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी। एक वो जो होता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, वो चीज़ मेरे ख्याल से तो क्लियर है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन अभी है नहीं। अब यह है कि रास्ता आपके सामने, मंजिल आपके सामने, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वो आपको पता है। अब चलना, अब वो आपका डिसीजन है कैसे चलना है और क्या करना है। और एक चीज़ क्या होती है कि हाँ, और एक मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बोल दूँ यहाँ पे कि जैसे कल भी मैंने बोला, प्रॉब्लम्स किसी को आप बताओ, पर्सनल प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपकी कोई सॉल्व नहीं करेगा। जैसे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ। जैसे नए अपन आते हैं, काम करना है, तो सपोज आप मेरे पास आए काम, ये मत बताओ कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अभी सपोज आप आ गए, काम करने लगे, हमारा एक रिलेशन बन गया, उसके बाद होता है कि ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, हर आदमी की अपनी प्रॉब्लम्स, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मतलब हर आदमी एक किसी चीज़ में उलझा हुआ है, वो आप मत बताओ। और एक क्या करते हैं लोग, मैसेज आते हैं मेरे पास, सर काम करना है, ठीक है बॉम्बे आ जाओ, सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। ऐसा मत बोलो, भूल के भी मत बोलो कि आप गरीब हो, क्योंकि आप गरीब होना तो सामने वाला इंटरेस्ट में गरीब आदमी को कौन पूछता है ना। हाँ, आप एक बार को ये बोलेगा हाँ सर मेरे पास बहुत पैसा, तो फिर तो एक बार को आदमी इंटरेस्ट लेगा, चलो यार कहीं इसको यूज कर सकते, कहीं तो काम आएगा। और जैसे अगर यहाँ आके एटलीस्ट अपना रहना खाना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर उतना भी अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर हम कुछ नहीं, फिर हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और जो चीज़ें सामने हैं वो तो खैर सबको दिखती हैं, लेकिन एक होता है कि हम अगर लंबा दूर का सोच के चलें तो क्या है कि सक्सेस की गारंटी हमारी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमने सीखा आए, और ये नहीं कि आते ही काम मिले, ठीक है आपने स्ट्रगल किया, उसका एक लॉन्ग टर्म एक विजन ऐसा लेके चलो कि हाँ आज हम आए हैं काम करने, 1 साल बाद 6 महीने बाद हमारा आगे कुछ बन जाएगा। ठीक है अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप वो चीज़ें देखो जो सामने नहीं, और जो चीज़ें सामने नहीं, जिस दिन आप वो देखना शुरू कर दोगे तो आप
मतलब एक सक्सेस की एक ज़्यादा आपकी गारंटी होती है, क्योंकि किसी ने कहा है, 2 लाइनें हैं सिंपल सी, कि दोज हु कैन सी इनविजिबल कैन डू इम्पॉसिबल। तो जिस दिन आप वो चीज़ें देखना शुरू कर दोगे जो सामने नहीं है, तो आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है,